रात का तीसरा पहर था। चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था, मानो आसमान ने अपनी सारी रोशनी निगल ली हो। एक पुराने सुनसान और जर्जर हवेली के पास एकांत में खड़ा विशाल वृक्ष हवा में झूल रहा था। इस हवेली का नाम काल भैरव था। हवेली के आसपास के लोग आने से भी यहाँ डरते थे कि हवेली में एक बार जो घुसा वह कभी जीवित वापस नहीं आया। वह रात बाकी रातों से अलग थी। हवाओं में कुछ असामान्य था। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कनों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। गांव के कुछ युवा दोस्त जिन्होंने इस हवेली की कहानियों को महज एक अफवाह समझा, वहाँ कदम रखने के लिए तैयार थे। उन चारों दोस्तों राहुल, सीमा, अर्जुन और काजल ने सोचा कि इस कहानी की हकीकत जाननी चाहिए। एक छोटा सा रोमांचक अनुभव उनके लिए मजाक था, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये रोमांच उनका आखिरी होगा। चारों जैसे ही हवेली के पास पहुँचे, अजीब सी रूह का एहसास हुआ। हवेली की ऊंची दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और धुंध से घिरे दरवाजे, मानो सैकड़ों सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। दरवाजे के पास एक धुंधला सा प्रतीक बना हुआ था, एक त्रिशूल और एक विकृत चेहरा, मानो मौत की देवी ने यहाँ अपना डेरा जमा रखा हो। दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपना स्वागत किया हो। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा तेजी से बंद हो गया। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी बासी बदबू आई, जो किसी सड़े हुए शव की हो सकती थी। हवेली के हर कोने में कुछ अजीब सा फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, मानो कई आत्माएं उन पर नज़र रखे हुए हों। हर कदम पर अंधेरे में किसी की परछाई उनका पीछा कर रही थी, लेकिन जब वे पलट कर देखते वहाँ कोई नहीं होता। राहुल ने मोमबत्ती जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी ठंडी और तेज थी कि मोमबत्ती जलते ही बुझ जाती। अचानक अर्जुन की नज़र एक पुराने शीशे पर पड़ी। शीशे में कुछ अजीब सा था, मगर उसके पीछे कुछ और दिखाई दे रहा था, एक विकृत चेहरा। अर्जुन ने घबराते हुए पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। जब वह फिर से शीशे में देखता है तो चेहरा और पास आ जाता है। अब तक वे चारों समझ चुके थे कि यहाँ कुछ बेहद खतरनाक हो रहा है। वे वापस जाने की कोशिश करने लगे, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। हवेली का वातावरण और भी भयानक हो गया था। अचानक हवेली के कोने से सिसकियों की आवाज़ आने लगी। काजल ने आगे बढ़कर देखने की कोशिश की तो उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई दी, जो एक कोने में बैठी रो रही थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी और वह जोर जोर से रो रही थी। काजल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही वह मुड़ी, उसकी चीख हवेली में गूंज उठी थी। वह लड़की नहीं बल्कि एक अध जला हुआ शरीर था, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक वह लड़की हवा में उठने लगी और काजल को अपनी तरफ खींचने लगी। काजल जोर से चिल्लाई और किसी तरह अर्जुन ने उसे खींचकर उससे दूर किया। हवेली के एक कमरे में उन्हें पुरानी तस्वीरें दिखाई दी, जिसमें कुछ लोग खड़े थे, पर हर तस्वीर के चेहरे विकृत थे। राहुल ने ध्यान से देखा तो एक तस्वीर में उन्हें खुद के चेहरे दिखाई दिए। वे चारों तस्वीर में थे और उनके चेहरे भी उसी तरह विकृत थे जैसे तस्वीर में मौजूद बाकी लोग। तभी दीवारों से खून टपकने लगा
और कमरे में रखी सभी तस्वीरें खुद व खुद जलने लगी और अब वे चारों बुरी तरह फंस चुके थे। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां हर तरफ अंधेरा था। हॉल के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन पर रखा था और सिंहासन पर एक साया बैठा हुआ था। यह साया किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी प्राचीन आत्मा का प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें नहीं थी मगर उसकी उपस्थिति ही इतनी भयानक थी कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साये ने अपनी ठंडी धुंधली आवाज में कहा, तुमने यहाँ कदम रखा है, अब तुम्हारी आत्माएं कभी आजाद नहीं हो पाएंगी। साये के चारों ओर सैकड़ों भूतियां आत्माएं नाचने लगी। उनका नृत्य इतना विकृत और भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। आत्माओं ने चारों दोस्तों को घेर लिया और जोर जोर से चीखने लगे। हवेली में एक जोर की आवाज हुई और फर्श धंसने लगा। फर्श के नीचे एक गहरी खाई थी जहां ज्वालामुखी जैसा माहौल था। आग की लपटें और काले धुएं से भरी खाई में असंख्य आत्माएं तड़प रही थी। उनमें से कुछ आत्माएं हाथ बढ़ाकर उन चारों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। काजल अचानक खाई में गिर गई और उसकी चीखें धीरे धीरे दम तोड़ गई। सीमा, राहुल और अर्जुन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी। अचानक से हवेली की छत टूटने लगी और ऊपर से सैकड़ों चमगादड़ें झटपटाने लगी। उन चमगादड़ों की आंखें लाल थी और उनके पंखों से आग की लपटें निकल रही थी। उन्होंने अर्जुन को घेर लिया और उसे अपने साथ खींचते हुए अंधेरे में गायब हो गई। अब केवल सीमा और राहुल बचे थे। वे जैसे तैसे एक कमरे में घुस गए जहां एक विशाल त्रिशूल दीवार पर टंगा हुआ था। दीवार पर खून से लिखा था, यहाँ से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, मौत। राहुल ने त्रिशूल को उठाने की कोशिश की लेकिन उसे छूते ही उसकी आंखों से खून बहने लगा। त्रिशूल ने खुद को हवा में उठाकर सीधे सीमा के सीने में घोंप दिया। सीमा की मौत के बाद हवेली के चारों ओर अचानक जोर की आंधी चली। राहुल की चीखें गूंज उठी। उसकी रूह हवेली की दीवारों में कैद हो गई। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो वहां केवल सन्नाटा था। किसी ने उनके बारे में कुछ नहीं सुना। चारों दोस्त अब इस हवेली का हिस्सा बन चुके थे। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात हवेली में चारों की चीखें अब भी गूंजती हैं। काल भैरव हवेली अब सिर्फ कहानी नहीं थी बल्कि मौत का तांडव बन चुका था।